ठीक है। अच्छा, लास्ट वीक की कुछ कमांड्स रहती थी, पहले उनको देख लेते हैं, देन उसके बाद जो है स्ट्रेट अवे प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो लास्ट वीक जो था हमने मॉडिफाइंग टूल्स स्टडी किया था, ठीक है, और प्रैक्टिस भी की थी। तो मॉडिफाइंग टूल्स में कुछ चीज़ें रह गई थी जो आज मैं बेसिकली, मेरा मकसद यही था ड्राइंग बनाने का कि हम उसमें वो कवर अप कर लेंगे, ठीक है। इसमें हमने इरेज की कमांड देखी थी, ठीक है। कोई लाइंस वगैरह या कोई ज्योमेट्री आप इरेज कर देते हो, ठीक है, तो कमांड कैसे यूज़ होती है। देन उसके बाद ऑफसेट भी हो गया था, ट्रिम एंड एक्सटेंड, जो हम लाइंस की जो कटिंग और एक्सटेंड जो करनी होती है, ठीक है। एंड उसके बाद जो है नेक्स्ट, अच्छा ये रह गए थे, एक आपकी मिरर कमांड रह गई थी, ठीक है। मिरर कमांड को इंशाल्लाह हम आज कवर अप कर लेंगे। एंड उसके बाद फिलेट कमांड रह गई थी, ठीक है। फिलेट कमांड बेसिकली आपके कॉर्नर्स को जब हम किसी भी मखसूस रेडियस के ऊपर जो है वो राउंड कर देते हैं, ठीक है, तो इसको हम फिलेट कहते हैं। एंड लास्ट में जो था वो एक्सप्लॉइट कमांड है, ठीक है। तो ये 3 कमांड्स रह गई थी, तो ये हम आज की ड्राइंग जो है उसमें इसको कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली इस वीक का जो लेक्चर है वो मैं थोड़ा सा पहले वो बता देता हूँ आप लोगों को। लेट मी ओपन दैट स्लाइड मैंने ओपन नहीं की थी। जस्ट वेट, मैं वो स्लाइड शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, तो स्लाइड क्लियर है ना? ठीक है। अच्छा, बेसिकली जो इस वीक में हमारा फोकस है वो ब्लॉक्स के ऊपर है, ठीक है। तो ड्राइंग के एंड में मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्लॉक्स के बारे में बताऊंगा। इसमें हम जस्ट जनरली मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इन डिटेल जो है आगे जब हम इंशाल्लाह 5th-6th वीक में जाएंगे, थोड़े एडवांस लेक्चर्स की तरफ, जब हम थोड़े और इसमें मेन्यू कवर कर लेंगे, तो फिर इसमें हम इन डिटेल आएंगे, ठीक है। तो ब्लॉक्स बेसिकली क्या चीज़ है? ब्लॉक्स बेसिकली आप फॉर एग्ज़ाम्पल जब कोई भी ड्राइंग बनाते हो, ठीक है, लेट से आपने एक ऑफिस की ड्राइंग बनाई है, ठीक है ना। तो अब आपने वो ड्राइंग जो है उसके अंदर मीटिंग रूम को शो करने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है छोटे छोटे जो पर्सनल ऑफिसेज़ होते हैं, कैबिन्स, उनको शो करने के लिए, ठीक है, या वाशरूम को शो करने के लिए, उनके अंदर आप जो है मींस फर्नीचर ऐड करते हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मीटिंग रूम है, तो मीटिंग रूम में आप टेबल जो है वो मींस इंटर करना चाहते हो, इंसर्ट करना चाहते हो। या आपके पास अगर कैबिन्स हैं, ठीक है, जिसको हम स्टाफ के ऑफिस कहते हैं, उसके अंदर आप कंप्यूटर मींस ऐड करना चाहते हो, ठीक है, कंप्यूटर की पिक्चर ऐड करना चाहते हो, ठीक है। या वॉशरूम्स हैं, तो वॉशरूम्स के अंदर जो है आप बाथ टब हो गया, टॉयलेट्स वगैरह शो करना चाहते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये ऐसी शेप्स होती है ना, ठीक है, इसमें आप डिफरेंट, या अगर आप पार्किंग में गाड़ियाँ शोर करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपने ड्राइंग में पार्किंग एरिया बना दिए, लेकिन अगर आप कहते हो कि मैं इसके ऊपर लिखना नहीं चाहता कि ये पार्किंग है, बल्कि मैं यहाँ पे गाड़ी की पिक्चर लगाना चाहता हूँ ड्राइंग के अंदर, ताकि ड्राइंग देखने वाले को ये पता चल जाए कि ये हमारे पास पार्किंग एरिया है। तो ऐसी चीज़ें जो होती है ना, अगर इनको आप ऑटोकैड में ड्रॉ करने बैठ जाए ना, तो ये आलमोस्ट बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स इसमें होती हैं, क्योंकि ये फिर एक अलग से हेडेक है कि अगर आप एक कार की मीन्स ड्राइंग बनाना चाहते हैं, तो कार के डायमेंशंस और वो एक फिर आप लोग एक्स्ट्रा चीज़ की तरफ निकल जाते हो। तो उससे बचने के लिए और अपनी ड्राइंग को मीन्स ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए आपके पास एक ऑप्शन होता है, इसको हम ब्लॉक्स कहते हैं। अच्छा, हर ऑटोकैड के अंदर जो है ना, वो ऑटोमेटिकली पहले से जो है वो कुछ सिंबल्स, इसको हम सिंबल्स कहते हैं, ठीक है, आइकन्स या सिंबल्स या अलामात, ठीक है, तो ये पहले से ऐड होती हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर आपने ड्राइंग बनाई है और उसके अंदर आपने बेडरूम के अंदर जो है वो बेड वगैरह शो करना है, तो वो इनके अंदर पहले से इंसर्ट होते हैं। जब आप इस ऑप्शन के ऊपर जाते हो ना, क्लिक करते हो, तो वहाँ पर पहले से जो है ये ऑप्शंस मौजूद होते हैं कि आपको जो है वो बेडरूम एक्सेसरीज़ चाहिए, इसको एक्सेसरीज़ कहते हैं, ठीक है। बेडरूम एक्सेसरीज़ चाहिए आपको, किचन की एक्सेसरीज़ चाहिए आपको, वॉशरूम्स की या ऑफिस की,
ठीक है। तो डिफरेंट जो है वो इसके अंदर आपको ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, वो हम अभी जो प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आप लोगों को थोड़ा और भी क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली जर्नल आइडिया ये था कि जब आप ड्राइंग में कोई भी सिंबल्स या आइकन्स जो है ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए हम ब्लॉक ऑप्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्लॉक को हम एक तो ये तरीका था जिस तरह आप ये स्लाइड में देख सकते हो, ठीक है। इस तरह मैंने आप लोगों को बताया, इस तरह के डिफरेंट सिंबल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप ये देख लें, ये एक ट्रैफिक लाइट के अलर्ट से अगर आप रोड की ड्राइंग बना रहे हो रोड की, तो ये उसमें ट्रैफिक लाइट आप ऐड कर सकते हो। या आप वहाँ पे ये देखें, ये सोफ़ा मतलब ऑफिस वगैरह के लिए, ठीक है। तो ये इस टाइप के आपके पास ये ट्रीज़ या प्लांट्स वगैरह, तो इस टाइप के आइकन्स इसके अंदर पहले से जो हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर आप चाहते हो कि मैं ख़ुद से एक ऐसी चीज़ जो है इसमें ऐड करना चाहता हूँ, अच्छा, ब्लॉक को जो है आप एक और तरीके से भी ऐड कर सकते हो। आप ऐसा कॉन्सेप्ट बना सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ड्राइंग बना रहे हो तो ड्राइंग जो है वो 10 फ्लोर्स की है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हर फ्लोर पे आप लोगों को जो है वो विंडोज़ और डोर्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो आप कहते हो मेरे पास 10 फ्लोर्स हैं और 10 फ्लोर्स के अंदर हर एक मीन्स फ्लोर के ऊपर जो है ड्राइंग जो है वो या डायमेंशन जो है वो विंडो के भी एक जैसे हैं और डोर के भी एक जैसे। तो बजाय इसके मैं हर एक फ्लोर पे अलग अलग बनाऊँ, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो कुछ ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि मैं एक ही दफ़ा बनाऊँ और उसको मैं हर फ्लोर के ऊपर जो है वो ला कर ऐड कर दूँ। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि आप उसको कॉपी करते जाएँ, ठीक है, लेकिन वो भी आपसे फिर टाइम कंज्यूम करेगा, क्योंकि कॉपी का ऑप्शन भी आपको यूज़ करने के लिए उसकी कमांड इंटर करनी पड़ती है एंड फिर उसको पॉइंट्स देने पड़ते हैं, ठीक है ना, डायमेंशंस। तो उस चीज़ से भी अपने आप को बचाने के लिए हम जो ब्लॉक ऑप्शन है इसको हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ड्राइंग में एक साइड पे जो है विंडो या डोर बना लें, ठीक है, फिर उसको हम ब्लॉक के अंदर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। वो मैं आपको ऑप्शंस बताऊंगा, उसमें हम ब्लॉक के सामने जो रिबन होता है आपका ऑटोकैड का रिबन है, उसके अंदर ब्लॉक के ऑप्शन के अंदर हम जाते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन होता है इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट को हम क्लिक करते हैं तो वहाँ पे हम कोई भी जो है ब्लॉक ऐड कर सकते हैं, ठीक है, विंडो का, डोर का। तो फिर हमें जहाँ पर भी वो ज़रूरत होगा, जिस फ्लोर पे भी, हम सिर्फ एक क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो डोर्स आ जाएंगे। तो एक कॉन्सेप्ट ये है ब्लॉक का, ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट तो बेसिकली ये ब्लॉक्स के बारे में था, ठीक है। तो इस वीक में हम ये इसको 1 बाय 1 डिटेल से देखेंगे कि ब्लॉग को बेसिकली बनाते कैसे हैं, ठीक है। ब्लॉग के अंदर आप कोई भी पिक्चर ऐड कैसे करते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है एट द एंड हम देखेंगे। तो क्लियर है, कुछ न कुछ आइडिया हो गया। चले हम उसकी तरफ, ड्राइंग की तरफ। आई थिंक आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर नहीं है या रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। ठीक है हमज़ा, ठीक है। तो ड्राइंग की तरफ चलते हैं, बाकायदा ड्राइंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो मैं ऑटोकैड आप लोगों के साथ पहले शेयर कर लेता हूँ। जस्ट मुझे थोड़ा सा कुछ सेकंड्स दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बार बार स्क्रीन शेयरिंग जो है वो डिफरेंट करनी पड़ती है। अच्छा, क्लियर है ना? ऑटोकैड की स्क्रीन क्लियर है? नज़र आ रही है आप लोग? ठीक है। अच्छा, तो अब हम देखें तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें कवर की हैं अब तक, ठीक है। एक तो हमने ये ज्योमेट्रिक टूल्स थे, इसमें हमारे पास लाइंस, पॉली लाइंस, सर्कल्स, रेक्टेंगल्स एंड हैचेस वगैरह जो थी, ठीक है, ये चीज़ें हमने कवर अप की थी एक लेक्चर में, ठीक है, हमारा जो प्रैक्टिकल लेक्चर था पहला। फिर सेकंड जो लेक्चर था हमारा प्रैक्टिकल, उसमें हमने ये मॉडिफाइंग टूल्स को जो है वो देखा था कि इसमें हमारे पास मींस ये डिफरेंट एक्सटेंड की, ट्रिम की कमांड्स, इरेज की कमांड्स, ठीक है, ये कैसे यूज़ होती हैं। तो बेसिकली आज मेरा जो है थोड़ा सा इसलिए प्रैक्टिकल बनाने का आइडिया है
था कि हमारी ये जो दोनों हमने अभी तक पढ़ी है ना ड्राइंग्स, एक ये ज्योमेट्रिक टूल्स और मॉडिफाइंग टूल्स, तो ये जो है इसमें कवर अप हो जाएंगी। तो इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल यूज़ भी आप लोग सामने देखोगे तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया था, जो ही आप ऑटो कैड ऑन करोगे तो सबसे पहले आप अपने यूनिट्स जो है वो सेट करोगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो है, जो ही आप ऑटो कैड ड्राइंग के लिए ओपन करोगे तो यूनिट्स, तो उसके लिए आपने कमांड लाइन, अच्छा आज कमांड लाइन नज़र आ रही है ये नीचे, क्योंकि आज मैंने इसको सेटिंग की है। लास्ट टाइम आप लोगों को कमांड लाइन जो थी वो नज़र नहीं आ रही थी, उसमें इश्यूज़ थे। ठीक है, गुड है, थैंक यू। तो इसमें आपने DIM लिखना है, ठीक है। जो ही आप DIM लिखोगे तो आपके पास ये ऑटोकैड जो है पूरी लिस्ट खोल देता है कि मेरे पास DIM से डिफरेंट कमांड्स जो है ना वो सामने आ रही है। आपने कौन सी कमांड, तो हमने इसमें से कौन सी कमांड यूज़ करनी है, हमने इसमें डिम स्टाइल, ठीक है, डिम स्टाइल। तो जब जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये विंडो ओपन हो जाती है। इसमें क्या मेंशन है, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि आप जो ड्राइंग बना रहे हो वो इंचेस में बना रहे हो, फीट्स में बना रहे हो, या इंचेस है तो फिर वो मींस आर्किटेक्चर है, इंजीनियरिंग है, ठीक है, कौन सा स्टैंडर्ड आप फॉलो कर रहे हो। तो हम जो है बेसिकली इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। तो इसके बाद फिर आप आओगे तो सेकंड ऑप्शन मॉडिफाइंग के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। मॉडिफाइंग के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे फिर आपने क्या करना है, डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इनको हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपके पास ये है, ये प्राइमरी यूनिट्स इसको कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी यूनिट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे आपके पास ऑप्शंस है, इसमें सिर्फ हमने दो ऑप्शंस में सेटिंग्स करनी है, ठीक है। एक ऑप्शन आपके पास यूनिट फॉर्मेट है, ठीक है, कौन सा फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए, तो हम इंजीनियरिंग फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इंजीनियरिंग को क्लिक करता हूँ। दैन उसके बाद जो है प्रिसीजन का मतलब होता है जो आपके पास डायमेंशंस है, ठीक है, वो फीट्स इंचेस में होनी चाहिए वैल्यू, और डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स तक होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है फीट्स कॉमा इंचेस, ठीक है। ज़ीरो है, ज़ीरो के साथ आपके पास ऊपर 1 डैश है, तो 1 डैश का मतलब होता है फीट्स, और अगर ज़ीरो के साथ ऊपर 2 डैशेस आ जाएं तो उसको हम इंचेस कहते हैं। तो पहला ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है, एंड उसके बाद जो है आपने ओके कर देना है एंड क्लोज़ कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपने ये कर दिया, आपने अपने डायमेंशन सेट कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद जो है आज का जो हमारा बेसिकली लेक्चर होगा वो मैं आप लोगों को जो है एक 2 रूम्स की ड्राइंग बना के दिखाऊंगा, ठीक है। और उसके अंदर जो है डिफरेंट टूल्स कैसे यूज़ होते हैं, मॉडिफाइंग टूल्स, ठीक है, और लाइन के जो टूल्स हैं तो उनको हम देख लेंगे। तो सबसे पहले जो है लेट से हमारे पास जो, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक प्लॉट लेते हैं, एरिया जो है वो जो है रेक्टेंगुलर है, ठीक है, उसकी शेप जो है रेक्टेंगुलर है, वो बिल्कुल स्ट्रेट है, उसके कोई कॉर्नर्स नहीं है, ठीक है। हम बेसिक्स है तो अभी हमारा स्टार्ट है, तो हम ऐसी मीन्स शेप्स की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है, जो कन्फ्यूजन पैदा करें। तो सिंपल ड्राइंग से स्टार्ट करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इसमें डिफरेंट शेप्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। बाज़ आपके पास प्लॉट्स होते हैं, ठीक है, उनके कॉर्नर्स होते हैं, बाज़ प्लॉट्स आपके पास उनका फ्रंट एरिया ज़्यादा होता है, बैक एरिया कम होता है, ठीक है। तो डिफरेंट शेप्स आपके पास आती है, क्योंकि हर एक प्लॉट जो होता है आपके पास मींस या हर एक जो आपके पास एरिया होता है वो एक जैसी उसकी ज्योमेट्री नहीं होती, ठीक है ना। तो स्टार्ट हम ऐसे करते हैं, हम कंसिडर कर लेते हैं फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एरिया वो रेक्टेंगुलर है, ठीक है। अच्छा, इसको ड्रॉ करने के अब 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि मैं यहाँ से लाइन की कमांड है, इसको मैं क्लिक करूँ और यहाँ पे मैं लाइंस ड्रॉ करता जाऊँ, ठीक है। अब उसमें आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा सा आपने आइडियाज़ को जो है ना वो यूज़ करना है, ठीक है। तो मेरे माइंड में ये है कि प्लॉट जो है वो रेक्टेंगुलर है, तो क्यों ना हम एक रेक्टेंगल यहाँ से सिलेक्ट करके तो उसको हम यूज़ करें, ठीक है ना। तो चले मैं इस तरह कर लेता हूँ। तो रेक्टेंगल यूज़ हमने 2 तरीके पढ़े थे। एक तरीका ये था कि आपने कमांड लाइन में क्या लिखना है, रेक्टेंगल की कमांड क्या है, REC, ठीक है। रेक्टेंगल की कमांड आपके पास आ जाती है, REC आपने लिखा है। अच्छा, आज मैं जो है थोड़ा आपके पास ये 2 ऑप्शंस होते हैं तो मैं कमांड लाइन को थोड़ा ज़्यादा यूज़ करूँगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में आप लोगों को कमांड लाइंस में इश्यूज़ थे। तो मैंने REC लिखा है तो मेरे पास लिस्ट ओपन हो गई है। तो पहला ऑप्शन है रेक्टेंगल का, तो मैं इसको इंटर कर देता हूँ। REC की कमांड मैंने दे दी और इंटर कर दिया, ठीक है। अच्छा,
उसके बाद अब आपने यहाँ पे क्या करना है, स्क्रीन पे ला के आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। कोई भी इसको एक पॉइंट बता देना है, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अपनी स्क्रीन के हाँ लेफ़्ट साइड पे एक कॉर्नर पे मैंने क्लिक कर दिया है, ठीक है। मैंने क्लिक कर दिया। अब ये मुझसे डायमेंशंस पूछ रहा है, आपने कहाँ पे एंडिंग करनी है। देखिए मैं माउस के कर्सर को बगैर क्लिक किए जब मैं इसको राइट साइड पे ले जाता हूँ तो ये रेक्टेंगल बड़ा हो जाता है। इसको मैं लेफ़्ट साइड की तरफ ले जाता हूँ तो ये रेक्टेंगल, देखिए इसने, मैंने कोई बटन प्रेस नहीं किया हुआ, इसने खुद से जो है इस आइकन ने रेक्टेंगल के दूसरे कॉर्नर को जो है वो पकड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अच्छा, इसके लिए जो है हमने जो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम याद हो आप लोगों को, पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे कि जब हम टू डायमेंशनल ड्राइंग बनाते हैं तो उसको हम एब्सोल्यूट कहते हैं, और उसके लिए हम कोऑर्डिनेट्स को कैसे यूज़ करते हैं, एट द रेट के ज़रिए, ठीक है। तो अब मैं इसको डायमेंशंस कैसे दूंगा कि मुझे जो है एक्स डायमेंशन में फॉर एग्ज़ाम्पल 30 फीट चाहिए, और या 50 फीट चाहिए, और वाई डायमेंशन में मुझे 30 फीट चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं कमांड लाइन में आऊँगा, ठीक है। कमांड लाइन में मैं, आपने शिफ्ट और 2 को प्रेस करोगे तो एट द रेट लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है, एट द रेट। अब मैं कहता हूँ मेरे पास जो एक्स डायरेक्शन में मेरी प्लॉट की जो लेंथ है, ठीक है, वो 50 है, तो मैं 50 टाइप कर देता हूँ। देन उसके बाद जो है 50 में टाइप कर देता हूँ। देन उसके बाद जो है 50 के साथ मैंने अब इसको बताना है कि ये 50 क्या है, फीट है, इंच है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपके ये कीबोर्ड पे, ये जो कीबोर्ड है आपका, इंटर के साथ एक बटन होता है आपका, ठीक है, डैशेस का। तो जब उसको आप सिंगली डैश को प्रेस करोगे तो ये देखिए 50 के साथ आपकी एक डैश आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि मैं इसको बता रहा हूँ कि ये 50 जो है ये फीट्स है, ठीक है ना, ऑटोकैड को। अब उसके बाद फिर आपने क्या करना है, फिर आपने कॉमा डालना है, क्योंकि आपने एक्स डायरेक्शन की जो है डिस्टेंस इसको बता दी है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने कॉमा लगा दिया। अब आपने इसको वाई डायरेक्शन बताना है, ठीक है, कि वाई डायरेक्शन में जो है अब मेरे ये जो प्लॉट है इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वाई डायरेक्शन में मैं इसको कहता हूँ मेरे प्लॉट की जो लेंथ है वो 30 फीट है, तो मैं 30 लिखता हूँ, और इसको साथ में बताऊँगा। यहाँ पे आपने लाजमी बताना है, ठीक है, कि आप इसको, ये 30 क्या है, फीट है, इंचेस है। तो उसके लिए जिस तरह मैंने पहले बताया, ये आपका इंटर के साथ एक बटन होता है, ठीक है। तो इसको आपने 1 टाइम प्रेस करना है। तो अब ये देखें, क्लियर नज़र आ रहा है, वैल्यूज़ क्लियरली नज़र आ रही हैं आप लोगों को, मुझे बताएं। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपने वैल्यूज़ दे दिए ना, तो इंटर दबा देना है, ठीक है। इंटर दबा दिया ना, तो अब ये देखें, ये आपके पास प्लॉट ड्रा हो गया, ठीक है, ऑटोमेटिकली। अब इसकी जो आपके पास एक्स डायरेक्शन में मैंने कहा था 50 फीट है, तो ये 50 फीट लेंथ है, और वाई डायरेक्शन में जो है ना वो आपके पास 30 फीट लेंथ है, ठीक हो गया। अच्छा, अब तो ये मेरे पास सबसे पहला स्टेप होता है ना कोई भी ड्राइंग बनाने का, आपने उसकी जो है वो बाउंड्री बनानी होती है, ठीक है, बाउंड्री वॉल। सबसे पहले हमने इसको लेआउट इसको हम कहते हैं, ठीक है, ये लेआउट हमने इसको देना होता है। देन उसके बाद सेकंड चीज़ जो होती है, सेकंड चीज़ आपके पास, अब इसकी मैंने बाउंड्री बनानी है, बाउंड्री वॉल जिसको आप कहते हो, ठीक है ना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लोगों को नॉर्मली पता होगा कि हमारे पास जो बाउंड्री वॉल होती है वो 9 इंच होती है उसकी थिकनेस। मैंने आप लोगों को कॉस्ट एस्टीमेट में भी बताया था, ठीक है, नॉर्मली। लेकिन डिपेंड करता है, अगर कहीं पे डिज़ाइन जो है वो जो भी हो, ठीक है। अक्सर दीवार आपके पास 4.5 इंचज़ की भी होती हैं, अक्सर आपके पास 9 इंचज़ की भी होती हैं। हम यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कंसिडर करते हैं 9 इंच, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है जो मैंने आप लोगों को बताया कि हम लाइन को यहाँ से सिलेक्ट करें और ड्रा करते जाएं, तो वो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स उसमें होंगी। तो दूसरा तरीका ये है, अब देखें, आपने ये जहन में लाना है कि आप अब यहाँ पे कौन सा टूल यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपने मॉडिफाइंग टूल जो है वो डिफरेंट पड़े हुए हैं, ज्योमेट्रिकल टूल्स डिफरेंट पड़े हुए हैं। अब ये आपके माइंड पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपने यहाँ पे कौन सा यूटिलाइज़ करना है। तो मैं कहता हूँ यार, मैंने जो है वो ऑफसेट की कमांड सीखी थी, मुझे याद है, क्योंकि ऑफसेट जो है वो मुझे जो डिस्टेंस मैं उसको बताऊँ उस डिस्टेंस के ऊपर मुझे एक कॉपी बना के दे देता है। तो क्यों ना मैं अगर मैं ऑफसेट कमांड को यूज़ करूँ और ये मुझे एक 9 इंचेस पे इसकी बाहर कॉपी बना दे,
तो ये मेरे पास एक तरीके से जो है इसकी बाउंड्री वॉल बन जाएगी, ठीक है ना। तो चले क्यों ना ये तरीका मैं ट्राई करूँ, ठीक है ना। तो एक तरीका आपके पास ये है, तो चले इसको मैं ट्राई करता हूँ। तो ऑफसेट कमांड हमने पढ़ी थी कहाँ से, यहाँ पर आप देखें, ये आपके पास जो है मॉडिफाइंग टूल्स है। तो ये आपके पास यहाँ पे मूव की कमांड है, ठीक है, ये रोटेट की है। तो चले मैं आपको कमांड लाइन से एंटर करके बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि कमांड लाइन में मैंने आप लोगों को क्या कहा था, ऑफसेट की शॉर्टकट OF आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। ये ऑफसेट की कमांड है, ठीक है, और एंटर कर देना है, ठीक है। जो ही आपने कमांड लाइन में OF लिखा है, ये आपके पास लिस्ट में ऊपर ऑफसेट लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। तो जो ही मैंने ये लिखा और एंटर किया, तो अब ये मेरे पास जो है ऑफसेट की जो कमांड है वो एक्टिव हो चुकी है, ठीक है। अब ये सेकंड चीज़ मुझसे क्या पूछता है, कहता है कि स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। कहते हैं कि अब मुझे डिस्टेंस क्लियर करो, स्पेसिफाई करो, क्लियर करो कि आपने कितनी डिस्टेंस पे इसकी कॉपी लेनी है, ऑफसेट लेना है। तो मैं इसको कहता हूँ कि मुझे 9 इंचेस, ठीक है, 9 इंचेस पे मैंने लेना है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 9, ठीक है ना। तो उसके बाद अब मैं, अच्छा यहाँ पे मैं @ क्यों नहीं लिख रहा, @ इसलिए मैं नहीं लिख रहा क्योंकि मुझे 2 डायमेंशन में मैं सेम टाइम पे ड्राइंग नहीं बना रहा, ठीक है। मैं सिर्फ इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ। तो मैंने 9 लिखा। अच्छा, अब इसके साथ मैंने जिस तरह मैंने पहले आप लोगों को बताया, उसको अब मैंने बताना है इस ऑटोकैड को कि ये अब 9 क्या है, इंचेस है, फीट्स है, क्योंकि ये तो मुझे पता था, लेकिन अब मैंने इसको कमांड के ज़रिए क्लियर करवाना है। तो आपने फिर क्या करना है, जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा, आपके कीबोर्ड पे इंटर के साथ जो एक बटन है, ठीक है, डैशेस का, तो एक दफ़ा आपने प्रेस किया तो ये आपके पास क्या आ गया था, ये आपके पास फीट्स आ गया था। लेकिन आपको तो 2 डैशेस चाहिए, क्योंकि आपने जब यहाँ पे 2 डैशेस आएंगी तो उसका मतलब इंचेस होगा। तो इसके लिए आपने शिफ्ट का बटन लेना है, ठीक है। शिफ्ट के बटन को प्रेस रखना है और साथ ही वही जो डैशेस का आपका बटन है उसको क्लिक कर देना है। तो जो ही आप क्लिक करोगे तो ये देखें, अब 9 के साथ जो है 2 डैशेस ऑटोमेटिकली आ गई हैं। इसका मतलब है कि ये 9 इंचेस अब मैंने इसको बता दिए, ठीक है ना। जो ही आपने ये वैल्यू दे दी है और फिर आपने क्या करना है, इंटर कर देना है, ठीक है। वैल्यू देने के बाद आपने इंटर कर देना है। जस्ट वेट, आई थिंक ये ऑटोकैड एरर दे रहा है, मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूँ। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आज मैंने इसकी सेटिंग की है तो बिल्कुल रिफ़्रेश हुआ है। अच्छा, पहले आपने ऑफसेट इंटर करना है, ठीक है। देन उसके बाद आपने डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। ये 9 इंचेस है और फिर आपने इंटर कर देना है, ठीक है। थिंक ये एक्टिव क्यों नहीं हो रहा, हाँ ठीक है। तो जो ही आपने इसके 9 फीट देखें, इसको इट्स डिस्टेंस बता दिया ना, तो जो ही आपका ये माउस का कर्सर देखें ब्लॉक के निशान का बना हुआ आएगा, ठीक है। ये माउस के कर्सर को आप देखें तो ये ब्लॉक की शेप का बना हुआ है। इसका मतलब है कि ये अब फाइनल हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो जो ही मैं इसको लाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने ये बाउंड्री वॉल है, इस बाउंड्री वॉल को मैंने जो है वो 9 इंचेस के लिए जो है वो कॉपी करना है। तो इसके ऊपर जो ही आप क्लिक करोगे तो ये देखें, आप जब कर्सर को अंदर की तरफ लाओगे तो ये आपको एक अंदर की तरफ कॉपी बताएगा, और अगर कर्सर को आप बाहर की तरफ माउस के लेके जाओगे तो ये आपको बताएगा कि बाहर की तरफ आप ड्रा करना चाहते हो। तो मैं जो हूँ बेसिकली इसको बाहर की तरफ ड्रा करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो मैं माउस के कर्सर को बाहर ला के और क्लिक कर दूँगा, तो ये मेरे पास जो है ऑटोमेटिकली इसकी एक कॉपी बन गई है, ठीक है ना। तो ये अब मेरे पास ऑटोमेटिकली जो बाहर की बाउंड्री वॉल है वो यहाँ पर क्लियरली बन गई है, ठीक हो गया। तो एक है इस तरह हमने जो है ऑफसेट टूल को जो है वो यूज़ किया है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल ड्राइंग्स के अंदर नॉर्मली ऑफसेट टूल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि कहीं पे भी किसी भी लाइन को आप कॉपी करके और ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, अब ये तो हमने बाउंड्री वॉल को कवर कर लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर आपने एस्केप दबाना है ताकि ये जो कमांड है आपके पास वो ख़त्म हो जाए, फिनिश हो जाए, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट चीज़ हमने क्या करनी है, अब नेक्स्ट चीज़ हमने करनी है इसके अंदर, मैं चाहता हूँ कि चले मैंने अब रूम्स की ड्राइंग बनानी है, ठीक है।
तो एक रूम में कहता हूँ, ठीक है, कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसके लिए सबसे पहले स्टेप क्या करना होता है, सबसे पहले आपने यहाँ पे उसको डायमेंशन देने होते हैं, ठीक है। अब ये तो आपको पता है कि टोटल ये जो हमने पहले दिया था ये 30 फीट था, ठीक है ना। तो चले सबसे पहले आपने कैसे रूम्स को ड्रा करना है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे आ जाना है लाइन की कमांड, ठीक है। इसको मैं क्लिक करके सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। एंड उसके बाद जो है अच्छा, इसके दो तरीके हैं। अगर आपके पास रूम्स जो हैं वो सेम डायमेंशंस के, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप दो रूम्स बनाना चाहते हो, ठीक है, उनके सेम डायमेंशन है, तो उसके लिए भी आप जो है इस लाइन को जो है वो कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। मींस ऑफसेट ले सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास ये रूम जो है उसकी एक्स डायरेक्शन में जो है वो डिस्टेंस 10 फीट है, तो आप इस लाइन को जो है ऑफसेट 10 फीट का यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। जिस तरह मैंने इस पूरी शेप का जो ऑफसेट था यहाँ पे 9 इंचज़ का लिया था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे चले हम डिफरेंट डायमेंशन से जो है वो ड्रा करते हैं रूम्स। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ, आप यहाँ से लाइन, ठीक है, सिलेक्ट कर लोगे। देन आपने क्या करना है, देन आपने यहाँ पे आना है, ठीक है। ये आपके पास पॉइंट है, ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, ये अब कैसे मुझे बता रहे हैं कि ये मेरा एंड पॉइंट है या मिड पॉइंट है, इसके लिए आप ये नीचे देख लो, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप, एक ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, ऑटो कैड में। अच्छा, अगर किसी को शो ना हो तो वो अपना ऑटो कैड जब ओपन करेगा तो F3 प्रेस करेगा तो ये, अच्छा, बेसिकली ये ऑप्शन करता क्या है, ऑब्जेक्ट स्नैप। जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये लिस्ट ओपन हो जाती है, ठीक है। अच्छा, ये मुझे जो है बेसिकली क्या इसका फंक्शन होता है, जब भी मैं कोई लाइन ड्रा करता हूँ ना, तो उसका ये मुझे एंड पॉइंट बता देता है। एंड पॉइंट से मुराद जहाँ पे मेरे पास लाइन ख़त्म हो रही है, मतलब मुझे डायमेंशन के ज़रिए देखना नहीं पड़ता। जो ही मैं माउस उसके ऊपर लाता हूँ ये मुझे बता देता है कि आपकी लाइन यहाँ पे ख़त्म हो रही है, और उस लाइन का मुझे मिड पॉइंट भी बता देता है। मींस फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने 10 फीट की लाइन लगाई है, ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पर डायमेंशंस जो हमने पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो पहले लेक्चर में जिस तरह किस चीज़ इश्तियाक किस चीज़ की समझ नहीं आई, मैं रिपीट कर देता हूँ। इस ओ स्नैप की समझ नहीं आई, ठीक है। चले मैं थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ, मैं आपको इस ड्राइंग के ज़रिए बता देता हूँ। अच्छा, देखें, अब ये जो मेरी ड्राइंग है, ठीक है, अब ये अपने माउस को मैं इसके एक कॉर्नर पे लाता हूँ तो ये मुझे देखें मेरा माउस का कर्सर बताता है ये एंड पॉइंट है, ठीक है, आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। अगर मैं अपने माउस के कर्सर को इसी लाइन के यहाँ पर घुमाता हूँ, ठीक है, तो ये मुझे देखें जो ही मैं अंदाज़े से इसके दरमियान में लाता हूँ एक पॉइंट, ये मुझे बता देता है कि ये आपका मिड पॉइंट है। तो ये बेसिकली ये चीज़ें मुझे कैसे पता चल रही है, ये मेरा माउस, हालांकि होना तो नहीं चाहिए क्योंकि मैंने जो है डायमेंशन कमांड यूज़ नहीं की, क्योंकि नॉर्मली हम डायमेंशन की कमांड यूज़ करते हैं तो वो हमें बताता है इसके डायमेंशन की, ये जो डायमेंशन है ये लाइन का डायमेंशन है, ये कितना है, ये 20 फीट है, 50 फीट है। तो उसके हिसाब से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इसका अगर 20 फीट है तो इसका हाफ़ जो होगा या मिड पॉइंट वो 10 फीट हो सकता है, या अगर ये जो है 30 फीट लाइन है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसका जो मिड पॉइंट है वो 15 फीट हो सकता है। तो वो हमें कैसे पता चलता है, वो हम ये ऊपर आपके पास डायमेंशंस टूल है, इंशाल्लाह हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है, ठीक है, तो हम इसको यूज़ करके हम अंदाज़ा लगाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे जो है मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं ड्राइंग जल्दी से बनाना चाहता हूँ, और जो ही मैं माउस इसके ऊपर लाऊँ तो ये मुझे ऑटोमेटिकली बता दे कि या मेरा मिड पॉइंट है, ठीक है, या ये मेरा लाइन का जो है वो एंड पॉइंट है, ठीक है। तो इसके लिए ये चीज़ें जो कैसे पता चलती हैं, इसके लिए आपके पास एक ऑप्शन होता है ऑटोकैड के अंदर, ठीक है, उसको हम कहते हैं ओ स्नैप, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप 2013 या 16 यूज़ कर रहे हैं तो आपके ऑटोकैड के ये बॉटम पे, ठीक है, एक मेन्यूज़ होते हैं, इसमें ये बॉक्स का निशान देख लें, ठीक है, इसके ऊपर कर्सर लाओगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली बता देगा ये ओ स्नैप होता है, ठीक है। और इसका शॉर्टकट क्या है, F3। तो जो ही मैं इसके ऊपर माउस का आइकन ला के क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक लिस्ट खुल जाती है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपके पास जो टॉप में ऑप्शंस देखो ना, तो यहाँ पर लिखे हुए हैं मिड पॉइंट, ठीक है। इसी का मतलब जब इसके ऊपर आप ये क्लिक कर दोगे ना, अब देखो मैंने इसके ऊपर ये क्लिक किया तो इसके आगे ये चेक का निशान नहीं है, मतलब ये एक्टिव नहीं है। मुझे अब मैं इसको अनचेक कर दिया ना,
तो मैं वापस आता हूँ, अपनी ड्राइंग की तरफ। तो यहाँ पे अब मैं देखें अपने माउस के कर्सर को घुमा रहा हूँ और ये मुझे जो है वो मिड पॉइंट नहीं बता रहा कि मेरे लाइन का जो एग्जैक्टली अभी इश्तियाक समझे हो। ठीक है, देखें अब मैं इसके ऊपर अपना माउस का कर्सर ला रहा हूँ। ठीक है, तो ये अब मुझे नहीं बता रहा कि मेरे जो लाइन है उसका मिड पॉइंट क्या है। ठीक है ना, क्योंकि मैंने वहाँ पे उसको जो है वो चेक हटा दिया था, कमा जहाँ पर आपका लिखा हुआ था। अब मैं चाहता हूँ कि ये दोबारा से मैं एक्टिव कर दूँ, तो वापस मैं यहाँ पे आऊँगा ओ स्नैप पे और उस पर मैं क्लिक करता हूँ तो वापस लिस्ट खुल जाएगी। तो देखिए अब ये मिड पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये चेक का निशान आ जाएगा। इसका मतलब है कि मेरा ये जो है कमांड एक्टिव है। ठीक है ना, तो अब जैसे ही मैंने इसके ऊपर चेक का निशान लगाया, क्लिक किया तो लग गया है। तो अब मैं वापस आता हूँ अपनी ड्राइंग की तरफ। ठीक है, तो जैसे ही मैं अपनी ड्राइंग की तरफ वापस आता हूँ तो देखें जब मैं अपने माउस के कर्सर को देखें लाइन के ऊपर लाऊँ तो ये ऑटोमेटिकली ये मुझे निशान बता रहे हैं, देखें कि ये आपका जो है मिड पॉइंट है। देखें अभी समझ में आ गया कि मीन्स ये जाने बगैर कि इस लाइन की टोटल लेंथ कितनी थी, इसने मुझे इसका हाफ वे या मिड पॉइंट बता दिए। इन सिंपल वर्ड्स, आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि इस लाइन की लेंथ कितनी है, ठीक है, या डिस्टेंस कितनी है। बस आपको ये ऑप्शन जो है ऑटोमेटिकली हाफ बता देता है। ठीक है, तो अच्छा मैं बात कर रहा था रूम्स की, तो उसमें हम ओ स्नैप की तरफ थोड़ा सा चले गए थे। ठीक है, तो वापस आते हैं। अच्छा मैं ये पेन लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं सेट कर लेता हूँ अपनी थोड़ी सी स्क्रीन को। ठीक है, इसको पेन कमांड कहते हैं। ठीक है, PAN भी आप लिखोगे तो ये एक्टिव हो जाएगी। अच्छा मैं लाइन की कमांड ले लेता हूँ। ठीक है, लाइन को मैंने क्लिक किया है। देन उसके बाद देखें अब मैं इस कॉर्नर पे आता हूँ। ठीक है, जो ही अच्छा एंड पॉइंट का क्या फ़ायदा होता है, एंड पॉइंट का ये होता है ना, देखें फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको जूम करूँ, अगर मैं इसके ऊपर एक लाइन ड्रा करना चाहूँ तो मैं देखें मैं इसको जूम करता जाऊँगा, और क्योंकि मैंने एक एग्जैक्ट बिल्कुल लाइन के ऊपर एक लाइन लगानी होती है, अगर मैंने इससे थोड़ा सा बाहर लगा ली या थोड़ा सा अंदर लगा ली तो ये मेरी सारी जो डायमेंशंस हैं वो गलत हो जाएंगी। क्योंकि ऑटोकैड के अंदर जो है ना आपने बिल्कुल रियल डायमेंशंस देनी होती हैं। ठीक है, ये एक आर्जी आपके पास ड्राइंग नहीं होती। आप यहाँ पे अगर 1 इंच की भी गलती की ना तो आपके जो कम रूम की ड्राइंग होगी या जो पूरा मैप होगा वो आपका सारा गलत हो जाएगा। क्योंकि इसी की बुनियाद पे जो है ना आपकी कंस्ट्रक्शन होनी होती है। तो यहाँ पे जो आप यूनिट दोगे या जो गलती करोगे, फुट में करोगे या इंचज़ में करोगे, तो आपका पूरी ड्राइंग को वो जो है वो गलत कर देगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ से बचने के लिए ये माउस का स्क्रॉलिंग बटन होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें ये आपकी लाइन है तो इससे मैं थोड़ी सी इस तरफ लगा लेता हूँ, तो बेसिकली ये क्या गलती है आपके पास कुछ इंचेस में, तो ये आपको जो है पूरे डायमेंशंस गलत कर देगी। उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको जूम करके इसके ऊपर लाइन लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने ओ स्नैप ऑप्शन यूज़ किया था ना, तो उसका फ़ायदा मुझे है कि मैं इसके ऊपर लाइन लाता हूँ तो मुझे इतना देखें जूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं जूम आउट कर लेता हूँ। तो सिर्फ मैं माउस लाता हूँ तो ये मुझे एंड पॉइंट बता देता है, मीन्स ये इसका सेंटर है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है, तो मेरे पास लाइन एक्टिव हो गई। अब नीचे कमांड लाइन में देखें तो ये देखें यहाँ पर भी ये मुझे बता रहा है कि आपकी लाइन एक्टिव हो गई है। तो ये मुझसे पूछ रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, मुझे अगला पॉइंट बताओ किस तरफ लाइन लगानी है। अच्छा उसके लिए एक तरीका ये है, देखें मेरे क्लिक किया हुआ है तो ये देखें मेरे माउस के साथ लाइन में जिस तरफ माउस के कर्सर को ले जा रहा हूँ ये घूम रही है। ठीक है, इसको एक डायरेक्शन नहीं पता। तो अब इसमें यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये जिस तरह मैंने आप लोगों को लाइन की कमांड में बताया था कि मेरी अगर मैं अपने माउस के कर्सर को अब वाई की डायरेक्शन में अपवर्ड लेके जाऊँ, ठीक है, तो ये बस स्ट्रेट अवे सीधी इस तरह मुझे बताए। ठीक है, अगर मैं माउस के कर्सर को जो है वो वाई डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में लेके जाऊँ तो वो स्ट्रेट जाए, बजाय इसके कि ये देखें डिफरेंट एंगल्स के ऊपर ये लाइन घूम रही है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन है, इसके लिए आपने उसी तरह नीचे आ जाना है। ये आपका ऑटोकैड का नीचे जो बार है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है, उसको हम कहते हैं ऑर्थो मोड। ठीक है, इसका शॉर्टकट आपके पास जो है वो F8 है। ठीक है, जो ही मैं ऑर्थो मोड को क्लिक करता हूँ, देखें क्या होता क्या है इससे। जो ही मैंने इसको क्लिक किया, अब ये देखें
जो मेरी पहली लाइन थी, मैं अब कर्सर को सिर्फ वाई डायरेक्शन में ले जाता हूँ तो ये देखें स्ट्रेट अवे जा रही है, ना कि जो पहले डिफरेंट तरीक़ों पे घूम रही थी। अब देखें मैं इसको एक्स डायरेक्शन में लाता हूँ तो ये एक्स डायरेक्शन में सीधी चली जाती है, ना कि इस तरह जो पिछली लास्ट टाइम जो आपकी मैंने बताया कि ये लाइन घूम रही थी। तो ओ स्नैप का आपके पास ये फ़ायदा है, ठीक है ना। इज़ दैट क्लियर? अच्छा, ये ड्राइंग के दौरान छोटे छोटे ऑप्शंस हैं जो आपके इन कमांड को बेहतरीन बनाते हैं, ठीक है ना। कोई ज़्यादा तो नहीं हो गया? समझ में आ रहा है? बस 2 लड़कों का ही रिस्पांस आ रहा है मुझे, बाकी तो आई थिंक उनके ऊपर से गुजर रहे हैं मुझे लग रहा है। तो मैंने इसके मिड पॉइंट के ऊपर लाइन ड्रा की है, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि आप सर यहाँ पे इस लाइन के ऊपर लाइन क्यों ड्रा कर रहे हो। तो बेसिकली इसका मकसद ये है कि हमें यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो रूम है, ठीक है, उस रूम की आप मेरे पास एक साइड जो है वो 10 फीट है और दूसरी साइड जो है वो मेरे पास 15 फीट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें तो ये लाइन मैंने कितनी लगाई थी, ये लाइन मैंने लगाई थी जी आपके पास 30 फीट, ठीक है। तो अगर मैं इसका एक तरीका तो ये है कि मैं इसके मिड पॉइंट को पकड़ूं तो मिड पॉइंट मेरे पास 15 फीट ऑलरेडी आ जाएगा, लेकिन मेरे पास तो जो रूम है उसकी ये साइड जो है वो 10 फीट है। तो अब मैं क्या करूं, अब मैं यहाँ पे कैसे उस 10 फीट को जो है 10 फीट के पॉइंट तक जाऊं। तो उसके लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, उसके लिए हम कुछ आर्जी लाइनें लगाते हैं, ठीक है, टेम्प्रेरी लाइंस जिसको हम कहते हैं, ठीक है। जिस तरह हिडन लाइंस जिसको हम कहते हैं, जिनकी मदद से हम ड्राइंग बनाते हैं, ड्राइंग बनाने के बाद हम उनको डिलीट कर देते हैं फिर, ठीक है ना। तो इसी तरह हम यहाँ पे एक टेम्प्रेरी लाइन लगाएंगे, ठीक है, सिर्फ उस पॉइंट को जानने के लिए कि ये हमें 10 फीट बता दे, ठीक है ना। तो मैंने इसीलिए इसी मकसद के लिए इस कॉर्नर के ऊपर क्लिक किया और माउस के कर्सर को मैं वाई डायरेक्शन में ले जाता हूँ, क्योंकि मुझे वाई डायरेक्शन में जो है लाइन चाहिए। तो वाई डायरेक्शन में मैं ले जाता हूँ। अब जो है इसको मैं कहता हूँ कि मुझे 10 फीट तक ले जाओ। तो मैं टाइप करता हूँ कमांड लाइन के अंदर 10, ठीक है। अगर आपके पास एडवांस ऑटोकैड 2016 तो उसमें माउस के कर्सर के साथ भी आपको छोटी सी कमांड ये विंडो दिखाई देता है। अब मैं 10 लिख रहा हूँ तो ये देखें माउस के कर्सर के साथ जो ये छोटी सी विंडो है इसमें भी मुझे वैल्यू नज़र आ रही है, ठीक है। तो मैंने 10 लिखा है। उसके बाद अब मैं इसको बताऊँगा कि ये फ़ीट है, तो फ़ीट के लिए मैं निशान 1 डैश डाल के और इंटर कर दूँगा। सॉरी, हमने कमांड लाइन एक्टिव ही नहीं की थी। ये आप लोग सो रहे हो? अच्छा, मुझे मेरी मिस्टेक्स नहीं बता रहे। मैं दोबारा से कमांड लाइन एक्टिव करता हूँ, ठीक है। और एंड पॉइंट पे मैंने क्लिक किया और इसको मैं ऊपर वाई की डायरेक्शन में ले गई क्योंकि मुझे इस डायरेक्शन में 10 फीट चाहिए। तो वैल्यू मैं दे देता हूँ इसको 10 एंड फीट का मैं इसको मार्क दे देता हूँ और इंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो इसने जो है ये देखें एग्जैक्ट 10 फीट के ऊपर जो है मुझे ये लाइन बता दी है। अब यहाँ से ये आपको शो हो सकता है, देखें, क्योंकि इसका मिड पॉइंट अगर हम देखें ना तो ये मिड पॉइंट इसका ऊपर था, ठीक है ना, लेकिन लाइन जो है नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो इसने एग्जैक्ट मुझे 10 फीट पे ये लाइन ड्रॉ करके दी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है मैं इसी कमांड को जो है वो यूज़ करूँगा, ठीक है, इसी कमांड को। तो मैं अब मैं लाइन जो है रूम की मैंने वन साइड पे 10 फीट की लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी है। एग्जैक्टली ये टेम्प्रेरी है इश्तियाक, क्योंकि ये हमने सिर्फ ख़ुद को एक पॉइंट बताने के लिए ड्रॉ किया है, ठीक है। बेसिकली आप देखें तो ये अगर आप इसको एक रियल ड्राइंग के ज़रिए सोचें ना तो ये आपने ऑलरेडी देखें ये साइड पे 9 इंच की दीवार बनाई हुई है। तो दोबारा यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना मतलब दीवार बनाना है, तो दोबारा हम क्यों दीवार बनाएं, वॉल बनाएं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे सिर्फ जानने के लिए एक टेम्प्रेरी लाइन लगाई है, ठीक है, आर्जी लाइन लगाई है जो कि हमें सिर्फ डायमेंशन क्लियर करे, ठीक है ना। अब मैंने इसको एक्स डायरेक्शन में ड्रॉ करना है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में मैंने इसको लाना है ताकि मेरा ये रूम कंप्लीट हो। तो वही लाइन एक्टिव रहेगी, ठीक है, ना मैंने स्केप दबाना है ना मैंने दोबारा लाइन क्लिक करनी है, सेम वही लगेगी। सिर्फ इसको मैं एक्स डायरेक्शन में माउस कर्सर को ले आऊँगा
और उसी तरह मैं इसको वैल्यू दूंगा कि मेरा जो रूम है उसकी ये साइड जो है एक्स डायरेक्शन में जो साइड है वो 15 फीट है, तो मैं उसी तरह 15 वैल्यू इंटर करूँगा 15, और उसके बाद जो है मैं इसको बताऊँगा कि 15 क्या फीट है, तो ये 1 कर्सर में, ठीक है, 1 जो आपकी डैश है वो मैंने इंटर किया और फिर मैं इंटर कर दूँगा, ठीक है। जो ही देखें तो यहाँ पर आएँ तो आप देखें इसने मुझे एग्जैक्ट जो है 15 फीट तक ला के ये लाइन जो है वो मुझे ड्रॉ करके दे दी है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। मैंने इसको 15 फीट का, ठीक है, लाइन की वही कमांड। अब सेम दोबारा जो है अब मैं इसकी थर्ड वॉल को ड्रॉ करना चाहता हूँ रूम की, तो उसी तरह आप माउस के कर्सर को डाउनवर्ड ले आओ नीचे की तरफ एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में, और सेम वही वैल्यू दे दो 10 फीट की, ठीक है। 10 फीट की वैल्यू भी दे सकते हो, और जो आपकी नीचे लाइन जो है उसके ऊपर माउस के कर्सर को लाकर थोड़ा सा जूम करना है आपने फिर, ताकि आपको क्लियर हो कि ये लाइन आपकी बिल्कुल जॉइंट करे, ठीक है, बिल्कुल जो नीचे लाइन है उसके साथ जॉइंट करके और मिल जाए। ठीक है, एग्जैक्टली ये 15 बाय 10 रूम है, ठीक है। तो ये मैंने इसको ऊपर ला के क्लिक करके जॉइंट कर दिया। सॉरी, मुझसे जो है वो कंट्रोल Z प्रेस हो चुका है, तो सबको जोड़ गया है, ठीक है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। तो दोबारा आपने वही एक पॉइंट आपने दे दिया, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट। देन इसने आपके पास जो है 10 फीट, ठीक है, इंटर कर दिया। देन आपने नेक्स्ट पॉइंट दे दिया इसको 15 फीट का और इंटर कर दिया, ठीक है। फिर अब आपने डाउनवर्ड इसको ला के जो है इसको आपने 10 फीट दे दी वैल्यू, ठीक है ना। तो ये आपकी अब लाइंस ड्रा हो चुकी हैं, ठीक है। तो आपकी अब वन साइड रूम जो है वो क्लियर हो गया। अब इसमें आपने क्या चेंजेस करनी है फर्दर, अब आपने कहना है कि ये मैंने दूसरी रूम्स को भी क्लियर करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप एक तरीका तो मैंने लाइंस ड्रा करने का ये आप लोगों को बता दिया कि आप टेम्प्रेरी लाइंस जो हैं उसकी मदद से रूम ड्रा करते जाएं, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि एक्सप्लॉइट की कमांड आप यूज़ कर सकते हो। एक्सप्लॉइट की कमांड जो आप लोगों के लास्ट लेक्चर में रह गई थी, उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। देखें, अब ये जो आपके पास बेसिकली रेक्टेंगल हमने ड्रा किया था, अब इसके ऊपर मैं माउस का कर्सर लाता हूँ तो देखें ये पूरा रेक्टेंगल हाईलाइटेड हो जाता है। तो और मुझे साथ में विंडो में ये देखें थोड़ा सा मुझे इसके बारे में इंस्ट्रक्शन बता देता है, ठीक है। तो इसके साथ ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, इसके साथ ये लिखा हुआ आ रहा है पॉली लाइन, ठीक है। तो पॉली लाइन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, ये कंटिन्यूस लाइन होती है। तो रेक्टेंगल बेसिकली आपके पास जो है वो पॉली लाइन होती है, ठीक है। तो बेसिकली अब मैं अगर इसका कॉपी लेना चाहता हूँ ना, एक तरीका सेकंड आपके पास स्ट्रैटेजी ये है कि आपने जो है ये लाइन है, जिस तरह मैंने इस लाइन ये रेक्टेंगल जो था इसका मैंने ऑफसेट लिया था 9 इंचज़ का, ठीक है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और इसको मैंने 9 इंचज़ की डिस्टेंस दी, तो इसने मुझे इसका एग्जैक्ट ऑफसेट बना दिया। तो मैं कहता हूँ ये जो आपके पास ये बाहर वाली एक्स्ट्रा लाइन है, ठीक है, इसी का ही मैं एक ऑफसेट ले लूँ यहाँ पर, ठीक है। तो वो भी मेरे पास एक तरीका है। तो उसके लिए आपने क्या यूज़ करना है, उसके लिए आपके पास लाजमी होना चाहिए कि ये लाइन सेपरेट लाइन हो, ना कि पॉली लाइन हो। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे ऑफसेट टूल यूज़ किया तो ये एग्जैक्ट पूरे रेक्टेंगल को ऑफसेट कर देगा, सिर्फ ये एक वॉल ये जो साइड है इसको ऑफसेट नहीं करेगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने इन लाइंस को ब्रेक करना है, तोड़ना है। मींस पॉली लाइन जो है, पॉली लाइन से इसको सिर्फ लाइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या यूज़ करना है, उसके लिए मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में ये कमांड करानी थी जो कि टाइम ना होने की वजह से रह गया था, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एक्सप्लॉइट कमांड, ठीक है। तो बेसिकली एक्सप्लॉइट कमांड को हम कैसे यूज़ करते हैं,
तो इसके लिए जो है आपने दो तरीके हैं। एक तरीका आपने ये करना है कि कमांड लाइन में एक्स टाइप करना है, ठीक है। एक्स टाइप करोगे तो आपके पास लिस्ट ओपन हो जाती है, उसमें ये पहला लिखा हुआ है, ठीक है, एक्सप्लॉइड। तो जो ही मैं इंटर कर देता हूँ तो ये मेरे पास एक्सप्लॉइड कमांड इंटर हो जाती है, ठीक है। एक तरीका तो आपका ये है कमांड लाइन से। दूसरा तरीका आपके पास क्या है? दूसरा तरीका आप आ जाइए, आपके पास मॉडिफाइंग पैनल होता है, ठीक है। मॉडिफाइंग पैनल में नीचे जहाँ पे मॉडिफाई लिखा है इसको क्लिक करोगे तो ये आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाता है, ठीक है। तो आपके पास ये पेंसिल के जो निशान हैं, ठीक है, तो इसको बेसिकली इसके ऊपर आप कर्सर लाओगे तो ये आपको लिखा हुआ है एडिट पॉलीलाइंस, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके पास जो है ये ऑफसेट टूल है, ठीक है। तो मैं कमांड लाइन को यूज़ करता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक्स इंटर किया और इंटर दबा दिया तो मेरे पास ये एक्सप्लॉइट की कमांड इंटर हो गई है। तो जैसे ही उसके बाद अब ये मुझे कहता है सिलेक्ट दी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो आप सिलेक्ट करोगे ना वो एक्सप्लॉइट इसको कर देगा। तो मैं कहता हूँ मेरे पास ये ऑब्जेक्ट जो है इसको एक्सप्लॉइट करो, तो मैं इसके ऊपर ला के इसको क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, और इंटर दबा देता हूँ, ठीक है। तो अब ये मेरे पास एक्सप्लॉइट हो चुका है। वो मुझे कैसे पता चलेगा? अब ये देखें, जिस तरह मैं पहले इसके ऊपर लाइन के ऊपर मैं माउस का कर्सर लाता था तो ये पूरा रेक्टेंगल मेरे पास हाईलाइट हो जाता था, ठीक है ना। लेकिन अब जो ही मैंने इसके ऊपर एक्सप्लॉइट की कमांड यूज़ की है तो देखिए अब मैं इसके ऊपर माउस का कर्सर लाता हूँ तो ये देखें सिर्फ ये वायर एक्स डायरेक्शन में ये जो लाइन है ना, ये वाली वॉल जो है सिर्फ ये हाईलाइटेड हो रही है। और साथ में मुझे डिटेल में क्या बता रहा है कि ये अब लाइन रहे, ठीक है, पॉली लाइन नहीं है, ठीक है ना। तो देखें अब ये डिफरेंस है। अब जो है आप अगर इसका ऑफसेट लेंगे ना तो सिर्फ ये सेपरेट लाइंस होंगी। इज़ दैट क्लियर? एक्सप्लॉइट कमांड आपको क्लियर हो गई? तो इसका फ़ायदा मुझे क्या है, अब यहाँ पर देखें, चलिए ये जो मैंने पहले रूम बनाया था इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट या इरेज कर देता हूँ। तो उसका मैंने क्या आप लोगों को तरीका बताया था कि दो तरीके हैं। एक आप पहले इरेज कमांड को सिलेक्ट भी कर सकते हो और दूसरा तरीका ये है कि जो आपने डिलीट करना है वो लाइंस को सिलेक्ट करो, ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करो तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। दूसरे के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे हमने टेम्प्रेरी लाइन लगाई थी, ठीक है, उसको भी क्लिक करो और ये इरेज का ऑप्शन है, ठीक है, मॉडिफाइंग टूल में इसको क्लिक करोगे तो आपके पास ये जो है लाइंस इरेज हो गई हैं, ठीक है। ताकि मेरे पास थोड़ा सा क्लियर हो जाइए। तो मैंने जो पहले तरीके से रूम बनाया था उसको मैंने डिलीट कर दिया, इरेज कर दिए। अब मैं ऑफसेट कमांड को यूज़ करते हुए रूम बनाता हूँ, ठीक है ना। तो उसके लिए मैंने पहली शर्त ये रख थी कि आपने जो है पॉली लाइंस नहीं होनी चाहिए आपके पास। तो मैंने एक्सप्लॉइट कमांड यूज़ करके पॉली लाइंस को लाइन में कन्वर्ट कर दिए। अब मैं ऑफसेट को यूज़ करूँगा। तो ऑफसेट के लिए क्या करना है, आपने कमांड लाइन में टाइप करना है OF, ठीक है, ऑफसेट, और इंटर कर देना है, ठीक है, इंटर कर देना है। अब उसके बाद जो है आपने इसको डिस्टेंस देना है कि कितनी डिस्टेंस पे आपको चाहिए। तो मैं कहता हूँ मेरा रूम जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स डायरेक्शन में जो है वो 15 फीट पे है। तो मैं इसको यहाँ पे डिस्टेंस दे देता हूँ 15 और साथ में फीट का ऑप्शन और इंटर कर देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं इसको जो ही इंटर कर देता हूँ तो अब ये मेरे पास बॉक्स का ऑप्शन आ गया। इसका मतलब है कि ये मेरे पास एक्टिव हो चुकी है। अब मैंने इस लाइन का ऑफसेट लेना है। तो पहला स्टेप मैंने ऑफसेट कमांड दी, दूसरा स्टेप मैंने उसके अंदर उसको डिस्टेंस बताई, फिर इंटर कर दिया। अब तीसरा स्टेप ये है कि कौन सी लाइन को आपने ऑफसेट करना है, ठीक है। उसके ऊपर माउस का कर्सर ला के क्लिक करें, ठीक है। अब ये आपको बताएगा आपने किस साइड पे इसको देखें ऑफसेट लेना है, इन साइड लेना है या आउट साइड लेना है, ठीक है ना। तो आई थिंक ये मैंने इंचज़ वहाँ पे 15 इंटर कर दिया था। खैर कोई इशू नहीं है, लेकिन आप लोगों को मेथड पता चल जाएगा कैसे ऑफसेट होता है, ठीक है। चले मैं दोबारा से इसको ऑफसेट देता हूँ थोड़ा सा ज़्यादा। मैं ऑफसेट टूल यूज़ कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो है डिस्टेंस मैं दे देता हूँ इसको 15 फीट, ठीक है, और मैं इंटर कर देता हूँ। इश्तियाक क्या कह रहे हैं सर, ये 30 नहीं थी डिस्टेंस।
हाँ, ये आपके पास 30 फीट डिस्टेंस जो थी ना, ये वाई डायरेक्शन में, इस पूरी जो वाई डायरेक्शन में लाइन है वो 30 फीट थी, लेकिन इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ 15 फीट डिस्टेंस पे ला के। मेरे पास ये एक्स डायरेक्शन में 15 फीट डिस्टेंस ट्रैवल करे और ये आकर मेरे पास जो है वो 15 फीट डिस्टेंस के ऊपर आ जाए, ठीक है ना। तो उसी तरह मैं ऑफसेट कमांड यूज़ करता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद मैं अब इसको डिस्टेंस देता हूँ 15 फीट का, ठीक है। 15 मैंने टाइप किया और इंटर कर दिया, ठीक है। जो ही मैंने इंटर किया, अब उसके बाद मैंने इस लाइन को ऑफसेट लेना है, तो जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये अब मुझे बताएगा कि आपने, सॉरी, ये आपने जब ऑटो कैड ख़रीदा ना होना तो ये इश्यूज़ आते हैं उसमें। टू बी ऑनेस्ट, फ्री चीज़ में तो ये मसले आते हैं, बार बार इसमें कमांड्स देनी पड़ती हैं। वेल, आई थिंक कमांड इसमें एक्टिव क्यों नहीं हो रही। अच्छा, किसी के पास इसकी रजिस्ट्रेशन है, किसी के पास वर्जन ऑटो कैड का, क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं है तो ये मुझे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ दे रहा है। मुझे एक एक कमांड इसमें दो दो बार टाइप करनी पड़ती है तब ये एक्टिव होती है। चलिए एक और दफ़ा ट्राई करते हैं, ठीक है। ना हुआ तो फिर इसको फिर हम देखेंगे, मैं इसके एडवांस वर्जन को देख लूँगा कहीं पे। ऑफसेट मैंने इंटर किया, देन उसके बाद जो है मैं इसको डिस्टेंस दे देता हूँ ऑफसेट की, मैं इसको डिस्टेंस देता हूँ 15 फीट की। देखें, इसने मुझे ऑटोमेटिकली जो है वो 15 फीट पे इसकी एक कॉपी दे दी है, ठीक है ना। तो इस साइड इस तरीके से भी आप लोग जो है वो ऑफसेट कमांड को यूज़ कर सकते हो। मीन जो आपकी साइट लाइंस जो हैं इनकी कॉपी ले सकते हो एग्जैक्ट डिस्टेंस पे, ठीक है। तो एक आपके पास दूसरा तरीका ही है। इसी तरह आप सिमिलरली जो डाउनवर्ड ये वाली लाइन है, इसकी भी एग्जैक्ट जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप इसकी 10 फीट पे कॉपी लेते हो तो दोनों साइड्स पे जो है आप लोगों के पास इसकी कॉपीज़ आ जाएंगी। जी इश्तियाक, क्या क्वेश्चन है? हाँ, माइक ऑन कर लो स्टार्ट, ठीक है। वालेकुम सलाम। जी जी। हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ, वो उस केस में कर सकते हो जब आप मिड पॉइंट के ऊपर एग्जैक्ट लाइन ड्रा करना चाहते हो, लेकिन अगर आप मिड पॉइंट पे नहीं करते हो तो फिर आपके लिए ऑफसेट टूल जो है वो बेस्ट है। हाँ, इससे भी कर सकते हो। अगर आपको मिड पॉइंट चाहिए तो आप वहाँ से कर सकते हो, वो इजी है। लेकिन अगर आप मिड पॉइंट पे नहीं करना चाहते हो तो फिर आपने ऑफसेट को यूज़ करना है, ठीक है। दोनों में बस ये डिफरेंस है। अगर मिड पॉइंट चाहिए तो आपने ये जो मैंने आप लोगों को नीचे ऑप्शन बताया है ऑब्जेक्ट स्नैप का, तो इसके ज़रिए कर सकते हो, ठीक है। जो ही माउस का कर्सर रखोगे तो आपको जो है मिड पॉइंट दिखा देगा। लेकिन अगर आपने मिड पॉइंट पे लाइन नहीं ड्रॉ करनी, ठीक है। अब ये आपके पास फॉर एग्जांपल 50 फीट है, इसका मिड पॉइंट आपके पास 25 है, तो आपकी लाइन अगर 25 से कम है, 20 है, 18 है, तो फिर आपने ऑफसेट टूल जो है उसको यूज़ करना है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये बेसिकली था, हमने एक ज्योमेट्री सी बनाई, ठीक है, 2 रूम्स की। इंशाल्लाह
हम आगे जो जो लेक्चर्स आएंगे एडवांस, उसमें और ऑप्शंस के ज़रिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पे विंडो कैसे ड्रा करनी है, यहाँ पे डोर कैसे ड्रा करना है, ठीक है ना। तो वो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में करेंगे। अच्छा, आज का जो लेक्चर है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा उसमें बता दूँ ब्लॉग्स के बारे में, ठीक है। जो मैंने आप लोगों को ब्लॉग्स कराया था, तो ब्लॉग्स बेसिकली आप सामने रिबन में देखो तो ये आपके पास ये ब्लॉग का ऑप्शन होता है, ठीक है। जो ही इसके ऊपर मैं माउस का कर्सर लाता हूँ तो ये मेरे पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू इसका ओपन हो जाता है। यहाँ पे अब ये मुझे बताता है, ठीक है, एक ऑप्शन आपके पास इंसर्ट लिखा हुआ है, दूसरा आपके पास क्रिएट लिखा हुआ है, तीसरा आपके पास एडिट है, ठीक है। इसी तरह एंड सो ऑन डिफरेंट ब्लॉग्स है, ठीक है ना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लेट से मैंने ये यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये ड्राइंग बनाई है, ठीक है। इस ड्राइंग को जो है मैं इस ब्लॉग के अंदर इंटर करना चाहता हूँ, तो आपने जस्ट इंसर्ट का ऑप्शन क्लिक करना है, ठीक है। तो ये आपसे पूछता है कि इसका नाम क्या है, ठीक है। पहले आपने नाम देना है कि इसके अंदर क्या चीज़ इंटर करना चाहते हो, आया वो विंडो है, डोर है, या कोई प्लॉट का एरिया है। तो मैं इसको कहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास प्लॉट का एरिया है, ठीक है। लेट से मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्लॉट 1, ठीक हो गया। देन उसके बाद सेकंड चीज़ आपने क्या करनी है, सेकंड चीज़ आपने इसमें करनी है स्केल को चेक करना है, ठीक है। ये जो आपके पास स्केल है, अब इस स्केल को जो ही मैं क्लिक करूँगा ना और ओके करूँगा तो ये अच्छा ऐसे है। इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक करेंगे क्योंकि ये मुझे ऑटोकैड एरर्स दे रहा है। बेसिकली है ये रजिस्टर्ड नहीं है तो कमांड्स इसके ऊपर ट्राई नहीं हो रही। आई थिंक ये अब इसका इशू मुझे पहले पता नहीं था, क्योंकि मैं समझा कि शायद जो है ये ट्रायल वर्जन के ऊपर ये चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन जस्ट मैंने आप लोगों को आइडिया दे दिए, ठीक है। तो इसको हम फिर नेक्स्ट वीक में जब मैं इसकी इश्यूज़ को ख़त्म कर दूंगा तो हम इसको दोबारा रिपीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने आप लोगों को बेसिकली आज की क्लास में बताया है, ठीक है, कि लाइंस की मदद से जो है आपने किस तरह ड्राइंग्स बनानी है। सबसे पहला स्टेप जो होता है आप लोगों का डायमेंशन सेटिंग होती है। मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ आज के लेक्चर, ठीक है। सबसे पहले जो आपने क्या काम करना होता है, सबसे पहले आपने जो है वो डायमेंशन सेट करने होते हैं। देन उसके बाद जो है आपने फिर ड्राइंग बनानी होती है, ठीक है। ड्राइंग के लिए अब आपने देखना है कि प्लॉट की शेप कैसी है, ठीक है, उसके मुताबिक आपने इजीली बनाना होता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप वॉल की थिकनेस ऐड करना चाहते हो तो उसमें आप लोगों का ऑफसेट टूल जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह मैंने आप लोगों को एक्सटेंड की लाइन बताई थी, ठीक है। चले एक और कमांड मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कराता हूँ, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। जिस तरह मैंने आप लोग को एक्सटेंड और ट्रिम की कमांड लास्ट टाइम बताई थी कि जो कोई भी लाइन है उसको हम अगर एक्सटेंड करना चाहें या उसको हम अगर ट्रिम करना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये लाइन है, ठीक है, इसको मैं कहता हूँ लेट से मैं यहाँ तक एक्सटेंड करना चाहता हूँ। तो एक तरीका तो ये है आपके पास कि इस लाइन को आप यहाँ पर क्लिक करें, ठीक है, एक नई लाइन लें और यहाँ पर इन दोनों को कनेक्ट करके ड्रॉ कर लें। लेकिन वो क्या होगा, वो फिर आपके पास दो डिफरेंट लाइंस बन जाएंगी। वो फिर आपके पास ये एक सेम कंटिन्यूस लाइन नहीं रहेगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास सेम कंटिन्यूस लाइन जो है इस एंड पॉइंट तक आए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने ये मॉडिफाइंग टूल्स में आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये दो ऑप्शंस देता है, एक कहता है कि ट्रिम और दूसरा कहता है कि एक्सटेंड। तो आपने क्या करना है, तो मैं कहता हूँ मैंने एक्सटेंड करना है लाइन को, ठीक है। जो ही मैंने एक्सटेंड को क्लिक किया ऑप्शन को और मैंने इंटर प्रेस कर दिया, ठीक है, तो ये मेरे पास कमांड एक्टिव हो गई है, ठीक है। और उसके बाद जो ही मैं अपने माउस के एरर को जिस लाइन को मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ उस लाइन के ऊपर लाता हूँ ना, तो ये पहले मुझे थोड़ा सा डॉटेड लाइंस के ज़रिए देखें हाईलाइट बताता है कि आपने इसी लाइन को एक्सटेंड करना है ना। तो ये पहले मुझे थोड़ा सा उसका एक प्रीव्यू बताता है। जब मैंने देख लिया कि प्रीव्यू ठीक है, मुझे ऐसी एक्सटेंडेड लाइन चाहिए थी, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो ये देखें ये लाइन मेरे पास एक्सटेंड हो गई है, ठीक है ना। तो जो ही ये मैंने कमांड यूज़ कर ली है, ठीक है, अब मैं एस्केप दबाता हूँ तो मैं माउस का कर्सर इस लाइन के ऊपर लाता हूँ, तो देखें अब ये मुझे हाईलाइटेड होकर बताती है कि ये आपके पास एक ही जो है कंटिन्यूस लाइन है, ठीक है। मींस दो अलग लाइनें नहीं है। जो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि एक तरीका तो ये था कि आपने यहाँ पे ड्रा कर दी, लेकिन जो ही मैं इसके ऊपर माउस का कर्सर लाता हूँ ये टोटल हाईलाइटेड है, मींस ये एक कंटिन्यूस लाइन है। अच्छा, ये जो था ये हमने इस लाइन को एक्सटेंड किया है, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ कि मैं
चले मैं इसको रिवर्स करता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मैं लाइन जो है ये मैंने गलत ड्रा किया, इसको मुझे एक्सटेंड नहीं करना चाहिए था। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये जो पार्ट है इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है। उसका भी एक तरीका ये है कि आप जो है इस लाइन को जो है वो सिलेक्ट करें, ठीक है, या इरेज की कमांड यूज़ करें। अगर आपने इरेज की कमांड यूज़ की तो ये तो पूरी लाइन ये वाली भी ड्रा हो जाएगी। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, क्योंकि ये तो मेरे पास एक कंटिन्यूस लाइन है। अगर मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँ या मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँ तो बात तो एक ही बनती है, बात तो आपके पास एक ही लाइन है, ठीक है। लेकिन आप कहते हो कि सिर्फ ये हिस्सा मुझे, ये जो इसका एक्स्ट्रा हिस्सा है ना, ये डिलीट हो जाए। तो उसके लिए कौन सी कमांड आपने एक्टिव करनी है? उसके लिए हम उसको कहते हैं ट्रिम कमांड, ठीक है। मींस ट्रिम कर देना है ये हिस्सा। तो सेम आपने उसी ऑप्शन पे आना है, ठीक है। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ड्रॉप डाउन मेन्यू में, उसी तरह आपके पास जो पहले हमने कौन सा ये एक्सटेंड यूज़ किया था, अब हम ये ट्रिम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो जो ही मैं इस ट्रिम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास ट्रिम कमांड आ जाती है, सिलेक्ट हो गई है। और फिर मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ, इंटर में प्रेस करता हूँ तो ये एक्टिव हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। अब मैं इस जो मेरे पास ये बॉक्स बन जाता है, ये माउस का एरर, ये आइकन जो है, ठीक है, इसको जो ही मैं इस जिस लाइन को मैं डिलीट करना चाहता हूँ उसके ऊपर मैं लाता हूँ ना, तो ये देखें ये मुझे शो करता है। देखें ये लाइन जो है मेरे पास हल्की हो जाती है, लाइट हो जाती है। ये मुझे प्रीव्यू बताता है कि आपने यही लाइन डिलीट करनी है ना, और साथ क्रॉस का ऑप्शन बता देता है। देखिए अगर मैं माउस को इससे हटाता हूँ तो ये वापस वैसे हो जाती है, पहले जस्ट मुझे ये एक प्रीव्यू देता है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ हाँ मुझे वाकई ये लाइन मैंने डिलीट करनी है। तो जो ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये लाइन देखिए मेरे पास डिलीट हो गई, एक्स्ट्रा लाइन। तो बेसिकली ट्रिम एंड एक्सटेंड जो कमांड्स हैं वो आपके पास इस तरीके से काम करती हैं। इसी तरह देखें, अब ये जो ऊपर लाइन थी ये कंटिन्यूस लाइन है, देखें ये वाली। लेकिन जो ही मैं इसके ऊपर माउस का कर्सर लाता हूँ तो देखें ये हाईलाइट हो जाता है कि आपने ये लाइन का ये पार्ट तो नहीं डिलीट करना। अच्छा, इसमें एक रूल है, ये आपको वो लाइन डिलीट करके देगा ना जो बेसिकली किसी दूसरी लाइन के साथ कनेक्टेड हो खामखा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये लाइन है, ठीक है, इसका मैं एक पार्ट लेट से ये टोटल लेंथ जो है इसकी 50 फीट है और इसका मैं कुछ हिस्सा डिलीट करना चाहता हूँ। तो वो जो है उसके लिए पहला रूल ये है कि खामखा वो उसके आप अपोजिट डायरेक्शन में एक लाइन लगाओगे, उसको बताने के लिए कि ये आपके पास डिवाइड हो रही है। अब यहाँ पर ये तो कंटिन्यूस लाइन है, लेकिन इसके मुकाबले में ये नीचे वाली लाइन को मैं देखूँ ना तो इसके सेंटर पे एक लाइन ड्रा हुई है, एग्जैक्टली टेम्प्रेरी लाइन लगाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये नीचे लाइन ड्रा हो रही है तो ये मुझे बता रही है कि ये दो लाइंस जो है ना, इसकी जो पैरेलल ये जो लाइन है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सेम ये रूल्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे रूल्स। तो बेसिकली जो हमने 2 लेक्चर्स प्रीवियसली ज्योमेट्रिक टूल्स और मॉडिफाइंग के पढ़े थे, उनको यहाँ पे हमने थोड़ा सा आज यूज़ किया है कि एक्चुअल ड्राइंग में उनका हम कम्बिनेशन कैसे लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें, और हमने कौन सी चीज़ इसमें, हाँ हैचेस, ठीक है, हैचेस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये आपके पास आउटर वॉल्स है, ठीक है, आप इसको कैसे शो करना चाहते हो, इसको मतलब हाईलाइट करके बताना चाहते हो, इसमें कुछ कलर करना चाहते हो, तो जो मैंने आप लोगों को बताया था हैच कमांड, तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो मॉडिफाइंग टूल्स में, ठीक है। ये हैच की कमांड है आपके पास। जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये आपके पास एक डिफरेंट मेन्यू ओपन हो जाता है, ठीक है। फ़िलहाल आपको इसी तरह रहने दें, ठीक है। इसको हम फिर डिटेल में देखेंगे। जस्ट देखें, अब आपने हैच कमांड एक्टिव कर ली है, ठीक है, क्लिक किया है, तो जो ही मैं माउस के कर्सर को इस एरिया पे लाता हूँ, देखें, और क्लिक कर देता हूँ, तो ये मेरे पास देखें एक इसमें शेड सा हो गया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैंने इस शेड की मदद से बता दिया कि ये मेरे पास क्या चीज़ है, वॉल्स हैं या इसमें कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है, ठीक है। तो हैच कमांड के ज़रिए हम अपनी ड्राइंग में जो है डिफरेंट कलर्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट तरीके से हम उसके स्केचेस बता सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास हैच कमांड जो है उसका यूज़ इस तरीके से होता है, ठीक हो गया। सो ये बेसिकली आपके जो लास्ट 2 लेक्चर्स के हमने कमांड्स थी उनका एक प्रैक्टिकल हो गया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में जो है इंशाल्लाह आप लोगों से मैं सेम इसी टाइप की जो डायमेंशंस की ड्राइंग्स है,
ठीक है, वो मैं आप लोगों को उसी टाइम पे डायमेंशंस बताऊंगा, ठीक है, हर एक स्टूडेंट को। तो फिर आपने वो मुझे एट द सेम टाइम वो बनाकर और मुझे यहीं पे उसको प्रेजेंट करनी है, ठीक है। फिर आप वो तरीका मैं आपको बताऊंगा मेरे साथ स्क्रीन कैसे शेयर करनी है आपने, ठीक है। फवाद, कौन सी कमांड का आप कोड पूछ रहे हैं? कोड नहीं होता ये। हैच की कमांड कह रहे हैं आप? अच्छा, हैच की कमांड के लिए आपके पास जो शॉर्टकट है वो आप कमांड लाइन में एच लिख सकते हो। जो ही आप एच लिखोगे तो देखिए ये आपके पास मेन्यू ओपन हो जाता है और टॉप पे आप देखें तो ये लिखा हुआ आपको आ रहा है हैच कमांड, ठीक है ना, कमांड लाइन के लिए। तो बेसिकली ये कोशिश मैंने किया जितना इजीली और जितना सिंपल तरीके से हो सके एक्सप्लेन हो जाए, क्योंकि ये थोड़ी बेसिक्स है। साथ साथ आप लोगों को इसका यूजेस का पता चले तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता जो है इसके एडवांस लेवल्स की तरफ जाते जाएंगे, जो जो हम नेक्स्ट कमांड्स को एक्सप्लोर करते जाएंगे, ठीक है ना। तो काफ़ी है आज के लिए। ठीक है, तो इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, ठीक है ना। तो तभी जो है फिर आप लोगों को क्लियर होगा, क्योंकि ऑटो कैड जो है वो प्रैक्टिस के बगैर जो है वो मींस अनयूज़फुल है। सिर्फ आप देखने से, अब यहाँ पे ये चीज़ें आपने देखी आपको इजीली अंडरस्टैंड होंगी, लेकिन जब आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं की ना तो ये आपसे भूल जाएंगी, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस जितनी आप करोगे इन कमांड्स की उतनी आपको एक्सपर्टीज़ इसमें हासिल होंगी और उतने बेस्ट तरीके से आप ये कमांड जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हो, ठीक है ना। सो ये आप लोगों का बेसिकली लेक्चर था। एंड और कोई क्वेश्चन हो इसमें, कोई चीज़ आप लोगों को क्लियर ना हो? जी 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 जी। हाँ हाँ। अच्छा, उसका नुकसान आपको ये होगा कि जो ही नुकसान ये है कि आपको डबल डबल दोबारा काम करना पड़ेगा। मींस जो ही आप उसकी लाइन ड्राइंग में जाओगे ना, थिकनेस प्रॉपर्टीज़ इसमें आगे हम शो करेंगे कि फॉर एग्जांपल ये वॉल जो है, ये लाइन बेसिकली हमारे पास क्या होती है, वॉल्स को शो कर रही होती है, ठीक है। तो जब आप किसी जगह पे वॉल इसमें ड्राइंग में शो करोगे तो ये वहाँ पे आपको एक अलग से एक डिफरेंट वॉल शो करेगी, मींस दो दीवारें आपको शो करेगी। तो ये आपके पास एक नेगेटिव पॉइंट है। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पर तो ये आपके पास सिमिलर स्ट्रेट ज्योमेट्री है, ठीक है, लेकिन जब आपके पास डिफरेंट ज्योमेट्रीज आ जाती हैं, मींस डायमेंशन चेंज हो जाते हैं, शेप, तो उसमें फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देगी। और तीसरा इसका इशू ये है कि जब हम कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके दो दो उसके फेजेस होते हैं। पहला फ़ेज़ ये होता है, इसकी आर्किटेक्चर ड्राइंग हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। जो आपके पास आर्किटेक्चर इंजीनियर होता है या जो भी आर्किटेक्ट होता है, ठीक है, फिर यही ड्राइंग जाती है आगे स्ट्रक्चर इंजीनियर के पास, ठीक है ना। स्ट्रक्चर इंजीनियर ने, अब फॉर एग्जांपल ये मैंने वॉल्स बनाई हैं, ठीक है, अब ये मैं स्ट्रक्चर इंजीनियर को भेजता हूँ कि इसके ऊपर मुझे बताओ कि यहाँ पे कितना स्टील यूज़ होगा और कितना लोड ये, ठीक है, बेयर करेगा। तो जब मैंने यहाँ पे सेपरेट लाइंस में काम किया हुआ है, तो जो वहाँ पे वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करेगा ना, तो उसको हम कहते हैं ई टैब्स, ठीक है। तो बेसिकली उसमें होता क्या है कि ऑटोकैड की ड्राइंग को हम उसमें इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो सेम ड्राइंग के ऊपर फिर काम होता है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे डिफरेंट लाइंस ड्रा किए तो जब वहाँ पे वो ड्राइंग इंसर्ट होगी तो वहाँ पे ये एज अ डिफरेंट वॉल्स डिज़ाइनिंग होगी, तो वो फिर आपकी डिज़ाइनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे आप लोगों के पास जॉइंट आ जाता है वॉल्स के दरमियान में, तो वो आपके स्ट्रक्चर के स्ट्रेंथ के ऊपर असर पड़ता है, ठीक है। तो उसी के लिए, उसी वजह के लिए हम यहाँ पे जो भी काम करते हैं वो हम कंटिन्यूस लाइन में करते हैं या पॉली लाइंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। सिर्फ हम लाइंस को ड्राइंग जब हम कंप्लीट कर लेते हैं ना, ये एक और रूल है, ठीक है, जब हम ड्राइंग को कंप्लीट कर लेते हैं तो जितनी लाइंस है,
ठीक है, इसको हम फिर पॉली लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं, मींस एक कंटिन्यूस लाइन में, ठीक है ना, ताकि आगे जो स्ट्रक्चर इंजीनियर होगा उसको इश्यूज़ ना हो डिज़ाइनिंग में। सो दैट्स द मेन टेक्निकल पॉइंट इश्तियाक। और कोई क्वेश्चन हो किसी का? हम्म। देखें आपने ये आप जी जी जी, उसके लिए आपने क्या कमांड यूज़ करनी थी, बेसिकली आज जो आपके पास डाउनवर्ड रहा ही होता है, ठीक है, उसके लिए आपने जो कमांड यूज़ करनी है, एक आपके पास ये मूव की कमांड होती है, एक रोटेट होती है। तो रोटेट की कमांड आप के ज़रिए उसको आप रोटेट कर सकते हो। यूँ ही आप रोटेट के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, उसके बाद फिर आर्च का कोई भी पॉइंट क्लिक कर लो, तो माउस को जो ही आप घुमाओगे तो वो आप अगर उसको अपवर्ड मीन्स लाना चाहते हो तो ऊपर की तरफ रोटेट हो जाएगा, ठीक है। तो रोटेट कमांड के ज़रिए आप उसको सेट कर सकते हो, ठीक है, ये आपको मॉडिफाइंग टूल्स में। हाँ हाँ, ड्रॉ डाउनवर्ड कर लो और फिर उसको रोटेट कमांड के ज़रिए जो है वो अपवर्ड मूव कर लेना, ठीक है। अगर अपवर्ड मूव होने के बाद भी उसकी मींस डायरेक्शन गलत आ रही है तो फिर आप मिरर कमांड है, ठीक है, उसके ज़रिए आप उसको सेट कर सकते हो, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो किसी का? तो ऑटो कैड जो है वो बेसिकली इसमें आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना इसमें आगे जाओगे, उतना एक्सपर्टीज़ आपको मिलेंगी, ठीक है। तो यहीं पे फिर वाइंड अप करते हैं क्लास को।